ओहो, क्या हुआ? आपके मोबाइल में नेट ख़त्म हो गया और आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करना है, नहीं हो पा रहा ट्रांजैक्शन। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। बिना इंटरनेट के भी अब आप जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीराज और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, आपने यूपीआई के बारे में तो सुना ही होगा। इतना ज़बरदस्त इसको रिस्पांस मिला है पूरे देश से कि आज के डेट में करोड़ों इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है, फेमस हो गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो आरबीआई है, आरबीआई ने 20 सितंबर 2022 को लॉन्च कर दिया है यूपीआई लाइट। जिन बैंकों ने, खासकर 5-6 बैंकों ने जो है इसको अपना लिया है और इसमें से एक कैनरा बैंक भी है। तो मैं आपको उन बैंकों के नाम बताता हूँ। वो बैंक के हैं कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सारी बैंकों ने अभी से इसको अपना लिया है। अब बात करते हैं यूपीआई लाइट है क्या। दोस्तों, यूपीआई लाइट जो है आपको भीम एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा जो एक वॉलेट टाइप का है। इसमें आप जो है 2000 रुपये तक वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं और पर ट्रांजैक्शन अगर आप 200 रुपये का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कहीं पे स्कैन करके पीओएस मशीन में या फिर क्यूआर कोड में आप पैसा देते हैं तो अब आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्यों किया गया है? ताकि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो और फास्ट हो सके। पिन डालना पड़ता था, थोड़ा सा स्लो होता था। मानता हूँ मैं, थोड़ा वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे 200 रुपये का ट्रांजैक्शन एक बार में होगा तो यहाँ पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों यहाँ पे यह है कि अगर आप मोबाइल में आपके इंटरनेट नहीं है फिर भी आप ये यूपीआई लाइट एप्लीकेशन या फिर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं भीम एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूपीआई लाइट को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कहाँ से ये जो है एक्टिवेट होगा, सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 200 रुपये तक जो है इस वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं और 200 रुपीज़ तक का अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इसके अंदर तो आपको बिना पासवर्ड के ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, यहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपको यूपीआई लाइट में पैसे डालने हैं तो आपको जो है इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि अगर आप यूपीआई लाइट से कोई मान लीजिए 10 ट्रांजैक्शन करते हैं 200 रुपये के, तो वो आपकी पासबुक में एंट्री उसके नहीं होगी। पासबुक में एंट्री केवल एक होगी, जो आपने इस वॉलेट में पैसे डाले हैं केवल उसी की एंट्री पासबुक में आपकी होगी, जो कि बैंक की पासबुक है उसमें वही एंट्री होगी। बाकी आपने वॉलेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, वो एंट्री आपको अलग से आपके एप्लीकेशन में दिखेगी। अगर बात करें कि आप यहाँ पे कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो दोस्तों दिन भर में आप कितने भी ट्रांजैक्शन करो, 200 रुपये के आप कितने भी ट्रांजैक्शन करो, आपको जो है कोई पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों इसका ये रहेगा कि जैसे जब पीक टाइम होता है और जब सभी लोग यूपीआई को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फेल्ड ट्रांजैक्शंस भी कुछ हो जाया करते थे, तो यहाँ पे फेल्ड ट्रांजैक्शंस बहुत कम होंगे। और मान लीजिए अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है या फिर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपने जिस बैंक को इस्तेमाल किया है यहाँ पे यूपीआई में और यूपीआई लाइट जिस बैंक के अकाउंट को बनाया है, आप वहाँ पे जाके बोल सकते हैं तो आपका काम जो है पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से जो है इसको इनेबल कर सकते हैं मोबाइल ऐप में, भीम ऐप में किस तरीके से इसको चालू करना है और कैसे इसमें जो है पैसे डालने हैं। मैं आपको सारा का सारा इस वीडियो में और मोबाइल एप्लीकेशन का स्क्रीन में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ भीम लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारा जो ऑप्शन है भीम ऐप के अंदर ही आया है। तो भीम में अगर आपका अपडेट है तो इसको ओपन कर लीजिए और अगर अपडेट नहीं तो इसको अपडेट बटन दबा के अपडेट कर लीजिए। अब भीम ऐप खुलने के बाद हम इसमें लॉगिन करेंगे। जिस प्रकार से लॉगिन करते हैं लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए अब यहाँ पे जो है एक पूरी स्ट्रिप पट्टी चल रही है। इस पट्टी को आप खिसकाते जाइए। आप जो है 5 पट्टियाँ देखें तो इसमें इनेबल नाउ लिखा है, यूपीआई लाइट इनेबल नाउ जो ये लिखा है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे 4 पेज आपके पास आए हैं कि यूपीआई को इनेबल करें, यूपीआई लाइट को इनेबल करें। इन चारों पेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें सब बताया है कि यूपीआई लाइट होता क्या है, यूपीआई लाइट कैसे काम करेगा, यूपीआई लाइट कब काम नहीं करेगा, आप इससे कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो आपको जो है कहाँ संपर्क करना है। यहाँ पे सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो हर एक पेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो है नेक्स्ट बटन है उसमें क्लिक करते जाना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत ही शानदार ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि छोटे मोटे ट्रांजैक्शन अब आपको बिना पासवर्ड डाले ही आपका काम हो जाया करेगा, बिना इंटरनेट के ही आपका काम हो जाया करेगा। तो इन सारे पेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और फिर टर्म्स एंड कंडीशन में टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद इनेबल नाउ कर देना। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन बटन आपको दिख रही होगी इनेबल नाउ की, इसको आपको जो है क्लिक कर देना है। और इनेबल नाउ जब आप कर देंगे दोस्तों, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा,
कि किस तरीके से कहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए अब एक नया पेज आ गया जहाँ पे 2000 रुपये ऑटोमेटिक आए हैं। तो आपको 2000 को मिटा के आपको जितना भी इसमें डालना है इस वॉलेट में, बेसिकली है क्या, ये वॉलेट ही है, ठीक है। तो यूपीआई लाइट एक वॉलेट ही है। आपको इसमें 200, 300, 400, 2000 तक आप कितना भी अमाउंट इसमें डाल सकते हैं। तो मैं तो भाई 200 रुपये ट्राई करने के लिए डाल रहा हूँ। और उसके बाद सेलेक्ट बैंक अकाउंट जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे जाके आपका जो भी अकाउंट है, चाहे किसी बैंक में हो, मैंने आपको 5 बैंकों के 7-8 बैंकों के नाम बताए, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज अभी इन लोगों ने केवल यूपीआई लाइट को यूज़ करना चालू किया है। फिर मैंने इनेबल को क्लिक किया। अब देखिए आगे जो ब्लैक स्क्रीन आ गई है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड आपको, चूँकि आपको पैसा डालना है इसके अंदर, तो आपको पासवर्ड पूछ रहा है, पिन पूछ रहा है। पासवर्ड डालने के बाद देखिए 200 रुपये मेरे इस वॉलेट में चले गए। और देखिए आप यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब बात समझिएगा, अब आपके इस वॉलेट में पैसे आ चुके हैं। अब और भी देखिए दिखा रहा है कि बैंक अकाउंट कौन कौन से आपके पास बैंक अकाउंट है और किस में जो है यूपीआई लाइट एक्टिवेट है। तो आपको दिख रहा होगा कैनरा बैंक में मेरा यूपीआई लाइट एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो ये यूपीआई लाइट जो है अब मैं इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये एक पर्स की तरह हो गया। मेरे पर्स में 200 रुपये आ गए हैं। और जो भी हम कैश में ट्रांजैक्शन किया करते थे दुकानों में जब, तो अब हम कुछ कोशिश करेंगे कि भाई अब हम इसी से करें। अब देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा यूपीआई बैलेंस, यूपीआई लाइट बैलेंस आपको 200 रुपये दिख रहा होगा। अब ये 200 रुपये जो है बैलेंस है, और यही बैलेंस अब आपको जो है यूज़ करना है। और अब आप यहाँ से जो है कोई QR कोड स्कैन करें और उसमें पेमेंट करें, किसी को पैसे भेजें। तो अगर आप 200 रुपये तक किसी को भेजते हैं तो आपको अब कोई भी एमपिन या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया बात दोस्तों यहाँ पे ये है। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये था यूपीआई लाइट, मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैंने पूरा का पूरा इसका सेटअप कर लिया है मोबाइल में। और यहाँ पे आप जो है जब किसी शॉप में जाएंगे और जब इससे स्कैन करेंगे QR कोड को, और जब पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, तो सोचिए कितना फास्ट आपका काम हो जाएगा। तो ये था यूपीआई लाइट के लिए वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।